कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी एक्सप्लेनेशन देखा था। हिंदी मूवी मतलब जो मूवी था वो था अ, फ्रांस में था। वो फ्रेंच फ्रेंच भाषा में था, फ्रेंच में बना हुआ था। मूवी का नाम है परफेक्ट मैन। मुझे लगता है परफेक्ट मैन ही नाम है, पता नहीं। मैं हो सके तो मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, या फिर मुझे जस्ट बताओ, मैं खोज के बाद में दे दूंगा। तो उस फिल्म में क्या था, उस फिल्म में मतलब वो फिल्म मुझे इतना अच्छा लगा कि जो एक्सप्लेनर जो वीडियो था उसके नीचे मैंने जो एक्टर था उसको मैंने वाहवाह दी, एक्टर को शुक्रिया बोला। एंड जिन्होंने जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो मूवी, उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला कि ये इस तरीके की मूवी देने के लिए। तो मूवी कुछ ऐसा था, मूवी से आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। तो मूवी में ये था कि एक लड़का था जो नॉवल लिखता था। एंड वो नॉवल, उसका जो नॉवल था वो ज़्यादा फेमस हो नहीं रहा था। कोई किसी पब्लिशर के पास जाता था वो, तो पब्लिशर वो पब्लिश नहीं कर पाता था। एंड इसी वजह से क्या था, उसको अपने दिन को गुजारने के लिए कुछ काम करना पड़ता था। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट काम क्या है। जो पेटियाँ है, पेटियाँ उठाने का जो काम है, सामान वामान उठाने का जो काम है, एक जगह से दूसरी जगह उठाने का काम है, वो उसको करना पड़ रहा था। कम वेज में, मतलब कम सैलरी था उसको, एंड वो काम करना पड़ रहा था। एंड मतलब ऐसे ऐसे भी काम करना पड़ता था जहाँ पर उसको एक घर पे जाकर घर को साफ करना है, घर में जो सामान है उसको साफ करना है। तो वो जो लड़का था वो बार बार कोशिश करता था कि अच्छा एक नावल लिखने के लिए, एंड अच्छा नावल लिखने के बाद वो पब्लिश हो जाए। एंड थोड़ी बहुत मतलब वो नावल में अपना करियर बनाना चाहता था, नॉवेलिस्ट बनना चाहता था। एंड कोई नावल उसका बिक नहीं रहा था, कोई पब्लिशर उसका नावल को रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, उसका जो नावल था उसमें वो वैल्यू नहीं था जो वैल्यू चाहिए था लोगों को। तो क्या था कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो वो जो लड़का है वो, उसको एक काम मिला, एक एक घर में एक काम मिला। घर में जाकर उसको क्या करना है, पुराना मतलब घर का जो ओनर था, वो ओनर मतलब ऐसा एक अफवाह फैला हुआ था कि जो ओनर है वो घर छोड़ के चला गया है। एंड घर छोड़ के जाने के बाद अ, घर छोड़ के जाने के बाद वो ऐसा कुछ हुआ है कि वो मर चुका है या फिर क्या हुआ है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट ऐसा ही कुछ हुआ है। वो घर का ओनर नहीं है अभी। तो घर का जो मालिक है, तो उन्होंने क्या मतलब उन्होंने क्या ऑर्डर दिया उस एक्चुअली उस क्या कहते हैं, एक्चुअली उस वो लड़के को, ठीक है। तो वो लड़का जो है वो उस रूम में गया जिस रूम में वो आदमी जो आदमी चला गया है, वो आदमी के रूम में अ, वो लड़का चला गया। और वो लड़का वहाँ पर जाने के बाद देखा कि बहुत सारे पुराने पुराने बुक्स हैं। एंड वो सब देखने के बाद उसको पता चला कि जो इंसान एक्चुअली वहाँ पर उसमें था, जो इंसान उसमें था एक्चुअली, वो एक्चुअली क्या था वो, एक मिनट, मेरा जो अ, जो ग्लासेस का जो ग्लास जो है वो थोड़ा सा मैला हो चुका है, तो वो साफ करके मैं आता हूँ। थैंक यू इतने देर तक रुकने के लिए। एंड ऑब्वियसली रुकना नहीं पड़ा, मैंने पॉज कर दिया, बट फिर भी रुकने के लिए थैंक यू।
तो मैं कहाँ पर था कि वो जो लड़का वो चला गया, वो उस जो 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 एक्चुअली मकान मालिक के जो रूम था जहाँ पर एक आदमी रहता था, वो चला गया था। वो रूम उस लड़के ने उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड साफ़ करते करते उसको क्या क्या उसको मिला, उसको बहुत कुछ चीज़ें मिला। जैसे कि जो आदमी था, वो जो वहाँ पर रहता था, वो आदमी एक क्या था, वो आदमी आर्मी में काम करता था। आर्मी में, तो आर्मी में ऑब्वियसली काम करता था। एंड वो अपना जो कुछ भी एडवेंचर हुआ है वो उन्होंने एक डायरी में लिख के रखा है। उसके साथ साथ विजुअल्स और कुछ भी जो प्रमाण हैं, वो सब कुछ प्रमाण वहाँ पर था, ठीक है। एंड वो सब देखकर वो लड़के ने वो सब अपने बैग में लेकर वो अपने घर में चला आया। एंड जो साफ वाफ करना था वो साफ वाफ कर लिया। एंड घर में आकर वो सब देखने लगा। एंड वो सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उनको एक आइडिया आया कि इसी रियल लाइफ से मैं अगर एक नॉवल बनाऊं तो वो आई थिंक बढ़िया होगा। तो उसने उसी चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया एंड एक नॉवल लिखा। एंड पता नहीं उसका एक नाम दिया, वो मुझे याद नहीं क्या नाम था। एंड वो नॉवल लिखने के बाद क्या किया, जो भी एविडेंस था वो एविडेंस को आग में आग में आग में उस एविडेंस को जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि किसी और को वो एविडेंस नहीं मिलनी चाहिए जिस एविडेंस से उसने बनाया है। एंड यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, एक गलत काम उसने स्टार्ट कर दिया है। वो क्या है? वो अपना जो नॉवल है वो उसने नहीं लिखा, किसी और की लाइफ की एक्सपीरियंस से उसने नॉवल लिखा। एंड उसको भी क्रेडिट नहीं दिया। एंड उसका जो भी कुछ प्रमाण था, जो भी कुछ एविडेंस था, वो भी जला दिया। उसके बाद वो नॉवल पब्लिशर को दिखा, पब्लिशर को बहुत पसंद आया। पब्लिशर ने पब्लिश किया और रातों ही रातों वो नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। एंड फेमस होने के बाद क्या था, वो नॉवल फेमस होने के बाद वो जो नॉवलिस्ट था, वो जो एक्चुअली लड़का था, वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। बहुत सारे लोगों के साथ उसका उठना बैठना चालू हो गया। उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया कि एक्चुअली वो अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। एंड वो एक लड़की को पसंद करता था। वो मतलब जब वो अपना नोवेल लिख रहा था, तब उसने उसी लड़की को अपना नोवेल दिखाया था। बट उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। बट वो नोवेल देखने के बाद उस लड़की को पसंद आया। एंड पसंद आने के बाद क्या किया, उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर लिया। एंड शादी करने के बाद वो एक मेंशन में उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो पापा है, मतलब लड़की के जो पापा है लड़की के जो पापा है, लड़के के जो ससुर है, वो मेंशन दे दिया उस लड़के को। एंड लड़का मेंशन में रहने लगा। जो ऐशो आराम है वो उसको मिलने लगा। वो अपने ड्रीम लाइफ में था। एंड मैंने क्या, फिल्म का नाम परफेक्ट मैन कहा? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था, द परफेक्ट मैन, ठीक है। हाँ, इसका मुझे ये भी दे देना है, मुझे क्रेडिट भी दे देना है, ठीक है। मैं खोज के दे दूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो हाँ, सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद
उसके बाद उसको वो ऐशो आराम मिलने लगा, ऐशो आराम उसको मिलने लगा। ऐशो आराम उसको मिलने के बाद क्या हुआ, पब्लिशर से थोड़ा सा उसको प्रेशर मिलने लगा कि नेक्स्ट नोवेल वो कब लिखना स्टार्ट करेगा। अभी नेक्स्ट नोवेल तो लिखने के लिए उसका जो कैपेबिलिटी था वो तो नहीं था उसके पास। एंड वो पब्लिशर को बार बार यही बोलता रहा कि मुझे समय चाहिए, समय चाहिए, उससे टालता रहा। बट इतना ज़्यादा टालने के बाद भी क्या हो, कितना देर तक टालेगा। सर में घूमने लगा वो पब्लिशर, वो शांति से रह नहीं पाया, नींद उसको मिल नहीं रहा था। एंड उसके ऊपर क्या हुआ कि वो एक जगह पर जो फैन है उनको ऑटोग्राफ दे रहा था, ठीक है, उनके फ़ैन को ऑटोग्राफ दे रहा था वो लड़का। एंड ऑटोग्राफ देते देते एक बूढ़े आदमी उसके सामने आया। एंड वो बूढ़े आदमी उसके सामने आने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। एंड वो लड़का वो देखकर चौंक गया। एंड उस उस देखो, उसके बाद उस ओल्ड पर्सन ने, उस बूढ़े इंसान ने उसको कहा कि जल्दी से आ जाओ, मेरा बात मान लो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से मेरे साथ मिल लो, ये सब काम ख़त्म करके जल्दी से मुझे मिल लो, नहीं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मेरा 20% बैटरी है। तो उसके बाद वो लड़का उस बूढ़े इंसान के साथ मीट किया। एंड मीट करके उसको पता चला जी कि जिस इंसान के बायोग्राफी उसने लिखी है वो इंसान वही है, मतलब वो इंसान अभी भी ज़िंदा है। अभी वो जो इंसान है, वो जो बूढ़े इंसान है जो जिसके ऊपर ये नोवेल लिखा है, उसने कहा कि देखो, तुमने तो मुझे रॉयल्टी या फिर तुमने तो मुझे क्रेडिट तो नहीं दिया है, तो मुझे इतने मिलियन डॉलर मुझे चाहिए, कुछ 30 मिलियन डॉलर, आई थिंक कुछ 30 मिलियन डॉलर। तो अभी 30 मिलियन डॉलर तो उसके पास नहीं है। तो वो टेंशन उस मतलब, और जो जो इंसान वो जो ओल्ड पर्सन था, जो ओल्ड पर्सन था, जो एक्चुअल जो इंसान था जिसके ऊपर वो नोवेल लिखा गया था, वो एक टाइम भी दे दिया, एक डेडलाइन भी दे दिया, इस डेडलाइन के अंदर तुम्हें मुझे 30 मिलियन डॉलर देना है, वरना मैं इसके ऊपर मीडिया में मैं इसके ऊपर बता दूंगा। तो वो जो लड़का था वो टेंशन में रहने लगा कि 30 मिलियन वो कैसे एक्चुअली कलेक्ट कर सकता है। तो जो उसका क्या कहते हैं, जो उसका ससुर था, ठीक है, उसने उस लड़की के साथ शादी किया था। एंड उसका जो ससुर था उसने उन्होंने एक कुछ पत्थर है वो खरीद लिया था, जिसका कॉस्ट वही 30 मिलियन या फिर 40 मिलियन के आसपास था। तो क्या किया उस लड़के ने, वो चोरी कर लिया। एंड चोरी करने के बाद उसका जो ससुर था वो पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। एंड वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता रहा। बट जो लड़का था उसने वो 30 मिलियन उसको दे दिया, उस बूढ़े इंसान को दे दिया। एंड बूढ़े इंसान को वो 30 मिलियन देने के बाद क्या हुआ कि बूढ़े इंसान को 30 मिलियन देने के बाद वो रुका नहीं, मुझे और चाहिए मुझे। तो
जो लड़का था वो उसके बाद उसके बाद और भी ज़्यादा टेंशन में वो रहने लगा, क्योंकि 30 मिलियन देने के बाद भी वो बोल रहा है कि अभी भी मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे और भी पैसा चाहिए। तो और उसके साथ साथ पता नहीं वो जो वो जो जो जी- उ, उ, उस जो जो एक्चुअली जो एक्चुअली फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़का है, उसने जिस लड़की के साथ शादी किया था, तो उसका कोई भाई था या फिर कौन था, या फिर ससुर का कुछ खास इंसान था, तो उसको उस लड़के के ऊपर शक होने लगा। ठीक है, और शक होने की वजह से उसको देखने लगा, मतलब उसको उसको पर छानबीन करने लगा। उसके रूम में चला गया, एंड रूम में जाने के बाद कुछ उसको पता चला कि ये जो लड़का है इसने ये नोवेल नहीं लिखा है। ये जो नोवेल के ऊपर इसका जो बहावा है, इसका जो इतना ज़्यादा रुतबा है, इस नोवेल को इसने नहीं लिखा है। तो क्या हुआ, नोवेल को नहीं लिखा है, तो ये जब उस लड़के को पता चला कि इस इंसान ने ये इसको पता चल गया है, तो उस लड़के ने क्या किया, उसको मार दिया। उसको मारने के बाद बीच जो समुद्र है उसमें फेंक दिया। ठीक है, बीच समुद्र में फेंकने के बाद आ गया अपने बीवी के पास। बीवी के पास आने के बाद बीवी भी थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट करने लगा, एंड बीवी भी उसको पूछने लगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जो लड़का है वो उसके बीवी को सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ें है, ये जो नोवेल है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, एंड वो जो इंसान है वो ऐसा 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 कर रहा है। एंड क्या है, उसके बाद उसके बीवी ने उसका जो बीवी है वो ऑब्वियसली उसको प्यार करती थी। तो उसके बीवी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना एक नावल लिखो एंड उस नावल को प्रचार करो, एंड आई थिंक वो नावल हिट होगा, इससे भी ज़्यादा हिट होगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही ट्रेजेडी के ऊपर, अपने ही स्टोरी के ऊपर एक नोवेल तैयार किया, एंड अपने ही ट्रेजेडी के ऊपर नोवेल वो लिखने लगा। एंड लिखते क्या हुआ कि जो जो वो इंसान था जिसके ऊपर नोवेल लिखा था, जो ओल्ड पर्सन था, जो क्या कहते हैं उसको, ओल्ड पर्सन जो था, वो उसको कॉल किया एंड उसको कहा कि मिलने आना है। अब मिलने आना है, तो वो अपने कार को लेकर उसके सामने आ गया। वो बूढ़े इंसान के सामने आ गया। बूढ़े इंसान के सामने आने के बाद उसके कार में बिठाया, एंड जो बूढ़े इंसान था वो उसको ये करने लगा, मतलब ब्लैकमेल करने लगा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जो लड़का था उसने क्या किया, एक्सीडेंट करवा दिया, एंड एक्सीडेंट करवा के जो एक्सीडेंट करने के बाद जो जो बूढ़े इंसान था ना, वो उसी स्पॉट में एकदम, मतलब एकदम एकदम वो डेथ। ठीक है, वो बूढ़े इंसान मतलब मर चुका था। ठीक है, वो बूढ़े इंसान मरने के बाद क्या हुआ कि उस जो प्रोटैगनिस्ट है, इस मूवी के जो प्रोटैगनिस्ट थे, वो जो लड़का था जो उसके साथ था, वो ही एक्चुअली वो कार एक्चुअली ड्राइव करके लेके आया था एंड एक्सीडेंट कर दिया था। तो उस लड़के ने एक चीज़ सोची कि अपने डेथ को फेक बनाकर मीडिया में फैला दो, एंड क्या करो कि इन सभी जो झोल है
कि नोवेलिस्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, रिच बनना है, लेविश लाइफस्टाइल हो, इससे बाहर बाहर जाकर एक सिंपल लाइफ जीना है। तो उसके बाद ऑब्वियसली उसने उसी चीज़ को किया कि मीडिया में फैला दिया। मतलब वो जो कार था उसमें आग और भी ज़्यादा लगा दिया। एंड एक्चुअली सभी मीडिया को लगा कि हाँ, जो मशहूर जो नोवेलिस्ट थे वो अभी कार एक्सीडेंट में वो अभी है नहीं है। तो वो क्या किया, वो अपना आइडेंटिटी को छुपाकर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, बियर्ड, हाँ, बियर्ड उगा कर वो एक अनजान अनजान नहीं बोलूँगा, एक शहर में जाकर वही सेम काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपना जो लैविश लाइफस्टाइल है वो छोड़कर वो काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ऐसे रिच होकर कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ पर कोई मानसिक शांति नहीं है। यहाँ पर तो मानसिक शांति है। मैं कम कमा रहा हूँ बट यहाँ पर मानसिक शांति है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको एक दुकान दिखाई दिया। वो काम वहाँ पर कर रहा था। उसके बाद उसको एक दुकान दिखाया दिया। दुकान में क्या था कि उसका छवि था, उसका पिक्चर था। एंड उसका पिक्चर के साथ एक नोवेल का टाइटल था। वो नोवेल उसने उसके बीवी को, मतलब उसके बीवी ने उसको बोलने के बाद, मतलब उसको मोटिवेट करने के बाद, जो अपने ही ट्रेजेडी के ऊपर जो नोवेल बनाया था, वो नोवेल का हेडलाइन था। एंड वो नोवेल मशहूर हो गया, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बट वो सब भी पॉपुलैरिटी वो एक्सपीरियंस कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो अभी मीडिया के सामने वो तो ऑब्वियसली, मतलब वो तो ऑब्वियसली डेथ है मीडिया के सामने। अब मर चुका है मीडिया के सामने। तो मीडिया के सामने मर चुका है। एंड वो सब देखने के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली अपना चीज़ होने के बाद वो जब कोई फल नहीं मिलता तो कैसा लगता है, वो उसको उस समय महसूस हुआ। एंड लास्ट में क्या हुआ, उसके बीवी ने उसको देख लिया। एंड उसके बीवी ने उसको ढूंढने के लिए गया, बट उसकी बीवी को उसको नहीं मिला। एंड जो कहानी था वो वहाँ पर ख़त्म हो चुका। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है, कि देखो ऑब्वियसली हमें ड्रीम देखनी चाहिए, सपना हमें देखनी चाहिए। बट क्या है कि कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए। मतलब लोग ऐसे मतलब मोटिवेशन देते हैं कि कुछ भी कर लो, सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ भी करके इसको उसको मार के ऐसे वैसे करके सक्सेसफुल हो जाओ। नहीं, सक्सेसफुल होना है बट गलत काम करके नहीं, ठीक है। तो ड्रीम लेके आना है, मतलब एक सपना तो ऑब्वियसली रहना चाहिए, एक गोल तो ऑब्वियसली रहना चाहिए। बट क्या है, उसके लिए कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ता कोई अगर अपनाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो गलत रास्ता अपनाने के बाद जो भी उसके पास सक्सेस आएगा, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, शांति से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, प्रेशर में रहेगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस फिल्म में हुआ है। एंड
इसमें कर्मा भी हमें दिखाई दिया, कर्मा। क्योंकि क्या हुआ कि उस लड़के ने क्या किया, उस जो एक्स एक्स आर्मी या फिर एक्स मिलिट्री मैन जो था, उसका जो लाइफ स्टोरी था उसको एक्चुअली बिना क्रेडिट देकर उसके स्टोरी को अपने नोवेल में लिखा। वो एक गलत काम है, वो उसने किसी और के लाइफ के स्टोरी को वहाँ पर दिया एंड उससे खुद का लेविस लाइफस्टाइल बनाया। बट लेविस लाइफस्टाइल बनने का जो हक था वो उस ओल्ड पर्सन का था। एंड उसके साथ साथ लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसका ही जो लिखा हुआ स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बट उसका उस पॉपुलैरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए वो मीडिया के सामने डेथ घोषित हो चुका था, तो वो एक्सपीरियंस चाह कर भी नहीं कर सकता। आई होप आपको ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं, ये फिल्म सुनने के बाद, मेरे से सुनने के बाद, मैं तो आई थिंक मैंने अच्छे से बता पाया या फिर नहीं, पता नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया या फिर पता नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया या फिर नहीं, पता नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो एक्सप्लेनर वीडियो है उसका चैनल का लिंक, उसके चैनल का नाम दे दूंगा, या फिर वीडियो मिल सके तो वीडियो दे दूंगा। एंड जो नाम है इस फिल्म का जो नाम है वो भी मैं यहाँ पर दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लेना, ठीक है। तो मैंने ये स्टोरी, ये फिल्म के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस फिल्म से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगा। कर्मफल एंड ड्रीम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि गलत काम कर ले कोई इंसान, ऐसा नहीं करना है, ये हमें सीखने को मिला। अगर ड्रीम चेज करते 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 अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा, ठीक है, 5 साल 10 साल के बाद मिलेगा। बट फिर भी कभी भी गलत स्टेप नहीं लेना है, ये हमें समझ में आ गया। सो आपको अगर मेरे साथ बात करना है, मतलब देखो मैं ऐसे ही डिस्कस करता रहता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर, जो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तरीके से आपको हेल्प करेगा। बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब में बता नहीं सकता, तो वो मैं ऑब्वियसली एक प्राइवेट एक सेशन में मैं वो बता सकता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब में मैं अगर बताऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें मैं एक प्राइवेट मीटिंग में मैं बताऊँगा। अगर प्राइवेट मीटिंग में आपको अगर ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर मैं बता देता हूँ, +9178607059। तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। बाकी फिल्म कैसा लगा, फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बताना। एंड जो एक्सप्लेनेशन जो चैनल है वहाँ पर जाना ऑब्वियसली, एंड उनको थैंक यू बोलना एक्सप्लेनेशन चैनल को कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो ये इस फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, उनको भी थैंक यू बोलना कि इतना अच्छा फिल्म देने के लिए।